राम मोर पीऊ में राम की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। भावार्थ यह है कि उक्त कृति में संत कबीरदास जी खुद को जीव और अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम को ब्रह्म स्वरूप बता रहे हैं, जो एक सार्वभौमिक सत्य है। राम मात्र दो अक्षर नहीं, राम हमारी एकता, अखंडता, आस्था और अस्मिता के सर्वोत्तम प्रतीक हैं। राम हमारी सांस्कृतिक विरासत है। राम नाम भगवान के अनंत चरित्र व नामों में मुख्य है। राम अखिल सृष्टि में निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त हैं, समाहित हैं। भगवान राम दया के सागर हैं, पुरुषोत्तम हैं। राम का नाम स्वयं में महामंत्र है। राम मंत्र अर्थात राम रामायण में प्रसन्नता का स्रोत है तथा सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर जपकर्ता को उद्देश्य प्राप्ति में सफलता दिलाता है। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण आदि में भगवान राम की कथा और उनकी महिमा का सविस्तार वर्णन किया गया है। पूज्यपाद श्री तुलसीदास जी रामचरितमानस की एक सुंदर कृति में कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग सुनेह बन सिए रघुवीर बिहारू। अर्थात श्री राम जी का नाम, श्री राम जी की कथा निर्दोष तथा भक्ति से पूर्ण सुंदर मंदाकिनी नदी है, चित्रकूट है और स्नेह सुंदर वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राम चेतना और सजीवता का प्रमाण है। इस नाम में वह शक्ति है जो हजारों लाखों मंत्रों के जाप में भी नहीं है। राम नाम जाप से जप करता ऐसा पवित्र हो जाता है कि उसके भाषण, दर्शन, स्पर्श से अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। शोक, चिंता, अनिश्चितता दूर होती है, पापों का नाश होता है। वह जहाँ रहते हैं वह धाम तथा जहाँ चलते हैं वहाँ का वातावरण पवित्रतम हो जाता है। राम नाम के जाप के लिए किसी स्थान या विधि की जरूरत नहीं होती है। रात दिन राम नाम का जाप करने से कुविचार तथा कुआचरणों से स्वतः ग्लानि हो जाती है। जैसे किसी गर्म पात्र को अनायासी छूने से तपन महसूस होती है, वैसे ही किसी भी तरह परमात्मा का स्मरण किया जाए अंतर मन का निर्मल होना स्वाभाविक है। ऐसा विलक्षण है हमारे आराध्य श्री राम का नाम। अतः ऐसा सोचना कि जाप में मन नहीं लग रहा है मिथ्या है। राम का नाम अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। जैसे आहार ग्रहण करते समय मुख खुलता है और संतुष्टि होने पर बंद हो जाता है, उसी प्रकार रा कहते समय मुख खुलता है और मैं कहने पर बंद होता है। अर्थात रा और मैं अमृत के स्वाद और मन संतोष के समान है। राम के संबंध में संत कबीरदास जी कहते हैं, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। भावार्थ यह है कि राम दशरथ पुत्र नहीं होकर अखिल विश्व नायक हैं, जिन्हें ज्ञान और साधना से प्राप्त किया जा सकता है। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। अर्थात राम का नाम कल्पतरु के समान है। अगर अन्य शब्दों में ऐसा भी कहा जाए कि परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में समाहित कर दी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बंधुजनों, अखिल ब्रह्मांड में राम नाम की विवेचना करने का सामर्थ्य जहाँ ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों में भी नहीं है, तब हम आंजनेय की प्रेरणा और कृपा से त्रुटियों के लिए क्षमा याचना के साथ एक अक्षम सांसारिक प्राणी की हैसियत से असमर्थ प्रयास मात्र कर रहे हैं। मारुतिनंदन हमको क्षमा में शक्ति प्रदान करे। राम का अर्थ है प्रकाश, किरण, आभा, कांति ऐसे शब्दों के मूल में राम है। रा का अर्थ है आभा और मैं का अर्थ है मैं, मेरा और मैं स्वयं। अर्थात राम का अर्थ है मेरे अंदर प्रकाश, मेरे हृदय में प्रकाश। अन्य शब्दों में राम का अर्थ है रति महीधर राम है। रति का प्रथम अक्षर र है और महीधर का प्रथम अक्षर मैं यानी राम। अर्थात राम संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष सत्ता हैं, जिनसे सभी ज्योतिष सत्ताएं ज्योति प्राप्त करती हैं। राम जन्म से पूर्व राम नाम का उपयोग ईश्वर, ब्रह्म, परमेश्वर की जगह होता था, जिस कारण इस शब्द की महिमा अनंत थी। तभी तो रावण ने भी अपने अंतिम समय में राम का नाम पुकारकर अपना लोक परलोक सुधारा था। राम नाम की महिमा के प्रभाव से पत्थर भी तैरने लगते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि राम से बड़ा राम का नाम है
और जहाँ राम नाम की गूंज होती है वहाँ का वातावरण सात्विक एवं राममय हो जाता है। वैसे तो सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता है, परंतु मर्यादा शब्द का स्मरण आते ही सर्वप्रथम राम नाम का दृष्टि पटल पर चिन्हित होना स्वाभाविक है। राम उस असीम ऊर्जा का नाम है जो महाजाल रूपी ब्रह्मांड की केंद्रीय प्राण शक्ति है। विश्व में मर्यादा स्थापित करने के लिए राम का आह्वान आवश्यक है। बंधुजनों, क्या किया जाए? आपसे अथक वार्ता जारी रखने की प्रबल इच्छा होने के बाद भी हर बार की तरह विराम की अनिवार्यता हमको विश्राम के लिए बाध्य कर रही है, जिसके लिए हम तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा आज का संस्करण यदि आपको पसंद आया हो और आप भविष्य में भी सटीक व प्रामाणिक प्रसंगों को सुनने और जानने के इच्छुक हैं, तो हमारी आपसे अगले सत्र में पुनः मिलने की उत्कंठा के साथ करबद्ध निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें एवं सच्चे सनातनी होने के नाते कमेंट बॉक्स में श्री रामचंद्राय नमः अवश्य लिखकर सनातन धर्म को पुष्ट करने की दिशा में अपना योगदान प्रदान कर कृतार्थ करें। श्री रामचंद्राय नमः। धन्यवाद।